हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आरपीसी 2024 पेपर सॉल्यूशन पार्ट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन अपन कर सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 16th नंबर क्वेश्चन। व्हाट वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट फ्रॉम 0.6 c टू 0.8 c। मतलब इसमें पूछा हुआ है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अपन अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं 0.6। जो वेलोसिटी है जो v1 है वो है 0.6 c और v2 है वो है 0.8 c। अब इस ड्यूरेशन में अपन को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अपन को पता है कि वर्क क्या होता है। E बराबर m नॉट c स्क्वायर अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे v1 से v2 है तो अपन को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E2 कितना हो जाएगा m नॉट c स्क्वायर अपॉन √1 माइनस, अब v क्या कितना रखेंगे v2 के लिए 0.8 का क्या हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस फिर आएगा m नॉट c स्क्वायर √1 माइनस फिर 0.6 का, तो 0.6 का हो जाएगा 0.36 c स्क्वायर अपॉन ये c स्क्वायर कट गया, इधर से यहाँ भी कट गया। तो अब क्या आया m नॉट c स्क्वायर अपॉन √1 माइनस 0.64 और यहाँ पे है m नॉट c स्क्वायर और √1 माइनस 0.36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आगे m नॉट c स्क्वायर अपॉन 0.64 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.36 और m नॉट c स्क्वायर और इधर 0.36 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m नॉट c स्क्वायर अपॉन 0.36 का रूट कितना हो जाएगा 0.6 और इसका कितना हो जाएगा 0.8। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 0.6 और 0.8 एलसीएम आ गया और इधर आ जाएगा 0.8 माइनस 0.6, तो कितना बचा ऊपर m नॉट c स्क्वायर, ऊपर बचा 0.2 और नीचे बचा अपना 0.6 और 0.8 और ये इससे काटेंगे तो 2 3 जा 6, क्या आया m नॉट c स्क्वायर अपॉन ये 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24। अब इसको डिवाइड करो 1 अपॉन 0.24 m नॉट c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये 100 करेंगे तो ये लगभग आएगा अपना 0.42 m नॉट c स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट इज 500 kg and 40,000 kg fuel is filled in it. If the exhaust velocity of the fuel is 2 km per second, then what will be the maximum velocity attainable by the rocket assuming it start from rest। अपन को दिया हुआ क्या डेटा है, अपन को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है किसकी रॉकेट की। तो रॉकेट का एम्प्टी मास कितना है, जो m है वो है 5000 kg और कंप्लीट मास कितना है, जो फ्यूल और रॉकेट का मास मिला के जो m नॉट डिनोट करता है वो है 40,000 प्लस 5,000, तो ये हो गया 45,000 kg जो कंप्लीट मास है रॉकेट का इनिशियली जब फ्यूल कम्प्लीटली फिल्ड है, और बाद में जब फ्यूल कम्प्लीटली यूज हो जाएगा उसके बाद जो एम्प्टी मास बचेगा वो हो जाएगा 500 kg। अब अपन को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो मी मैक्सिमम आता है VR और अपन को एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखी है v नॉट, जो इनिशियली है वो है 2.0 km/s। ठीक है,
तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी वी आर एल एन एम अपॉन एम नॉट अपॉन एम। अब ये वी आर कितना है 2, ये एम ओ कितना दे रखा है 45,000 और ये है 5,000। इसको 30 से 30 कट गया, ये 5 9 जा 45 हो गया, तो ये हो गया 2 ln 9। अब 9 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर। अब इस को लोगारिथम 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 लोगारिथम 3, ये 2 2 जा हो गया 4 मल्टीप्लाई ln 3। अब अगर आपको ln 3 की वैल्यू पता नहीं है बाई चांस, तो अपन को पता है कि 4 तो मल्टीप्लाई में है ही है और ln 3 की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के प्लस में आंसर आएगा। अब ऑप्शन देखिए तो सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो 4 के प्लस में एक ऑप्शन है, तो ऐसे करें तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वैल्यू एग्जैक्ट आंसर पता करना है तो ln 3 की वैल्यू होती है 1.089। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 4.39 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू एक्सटर्नल वर्टिकल फोर्स Fy बराबर F नॉट cos ओमेगा t, ए बॉडी सस्पेंडेड बाई ए स्प्रिंग परफॉर्म्स फोर्स स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ y बराबर y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस 5। द वर्क परफॉर्म्ड बाई द फोर्स Fy ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड इज। अपन को वन टाइम पीरियड के अंदर वर्क पूछा है, तो अपन को क्या क्या दे रखा है, वाई डायरेक्शन में अपन को फोर्स दे रखा है F जो है F नॉट कॉस F नॉट कॉस ओमेगा टी। Fy दे रखा है F नॉट कॉस ओमेगा टी, तो दे रखा है A कॉस ओमेगा टी माइनस 5। अब अपन को वर्क डन क्या होता है W बराबर 0 से T, टाइम पीरियड में पूछा है Fy डी। वर्क डन W दे रखा है 0 से T Fy dy। अब Fy दे रखा है dy निकालना, तो dy यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 5 और ओमेगा टी का वापस हो जाएगा ओमेगा, तो ये आ जाएगा dy। तो अब यहाँ पे रखो इन दोनों की वैल्यू 0 से T, Fy की वैल्यू हो जाएगी F नॉट कॉस ओमेगा टी और dy की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए ओमेगा है तो उसको बाहर लेके आ जाते हैं माइनस ए ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5 और ये हो जाएगा dt। यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या, तो ओमेगा dt। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, माइनस ए ओमेगा और ये F नॉट बार आ जाएगा, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये साइन a माइनस बी से खुलेगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ऐसे खोल के डायरेक्ट लिखो cos ओमेगा t साइन ओमेगा t cos 5 माइनस cos ओमेगा t साइन 5 और ये हो जाएगा dt। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, माइनस ए ओमेगा F नॉट 0 से T cos ओमेगा t साइन ओमेगा t cos 5। अब cos 5 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो cos 5, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 5 का फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो cos ओमेगा t साइन ओमेगा t dt माइनस, अब यहाँ से क्या कांस्टेंट बढ़ाएगा साइन 5 0 से T cos ओमेगा t क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन ओवर अ कंप्लीट पीरियड cos ओमेगा t साइन ओमेगा t होता है 0, और 0 से T से डिफ्रेंशिएशन होता है t/2 और t की वैल्यू क्या है 2π/ω, तो वो यहाँ पे रखेंगे। इसको सॉल्व करो आगे, माइनस ए ओमेगा F नॉट, ये 0 हो गया, इसको हटा दो, माइनस साइन 5 और इसकी t/2, तो t की जगह क्या रख दे अपन
1/2 है और t की जगह रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा। ये 2 से 2 कट गया, ये ओमेगा से ये ओमेगा कट गया, तो क्या बचा पाई ए एफ नॉट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई ए एफ नॉट साइन फाई। ये हो गया किसकी वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू। अपन को ये पूछा है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पाई ए एफ नॉट साइन फाई, ये हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट ऑफ आउटर रेडियस आर एंड इनर रेडियस स्मॉल आर इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क, टॉर्क दे रखा अपन को टी, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉ मैक्सिमम डेवलप इन द शाफ्ट इज गिवन बाय। अब अपन को शियर स्ट्रेस निकालना है, टॉ मैक्सिमम जो हो जाएगा अपना, जो टॉर्क कितना है टी मल्टीप्लाई में जो मैक्सिमम रेडियस आर मैक्स अपॉन जे, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब टाउ मैक्सिमम निकालेंगे अपन को, तो आ जाएगा टी का तो टी दे रखा है, आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस होगी जो मैक्सिमम रेडियस होगी आर, और जे, जे है अब पोलर, जे क्या है अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी वैल्यू होती है सिलेंड्रिकल शाफ्ट होलो शाफ्ट के लिए हो जाएगी पाई बाई 2 r4 माइनस स्मॉल r4। तो ये यहाँ पे पुट करो पाई बाई 2 r4 माइनस स्मॉल r4, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2t r अपॉन पाई r4 माइनस r4, ये आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2tr वाला, 2tr कौन पाई r4, ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg is suspended from a spring of stiffness 450 Newton per meter and oscillate vertically inside the viscous fluid. If the damping constant is 45 kg per second, then the quality factor Q, क्या पूछा है, क्वालिटी फैक्टर Q, और अपन को गिवन क्या गया है, मास दे रखा है 1.5 kg, स्टिफनेस ये K दे रखा है 450 न्यूटन पर मीटर, एंड डैम्पिंग कांस्टेंट जो D दे रखा है वो है 45 kg पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन को पूछा है क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर क्यों होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2 बीटा, ये होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, और ये डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है 2 बीटा होता है बी अपॉन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बीटा की जगह रखेंगे बी अपॉन एम, तो हो जाएगा ओमेगा नॉट एम अपॉन बी। अब इनकी वैल्यूज रखो ओमेगा नॉट, अब ओमेगा नॉट भी तो निकालना पड़ेगा, जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वो हो जाएगी के बाई एम। अब के कितना दे रखा है अपन को 450, और मास कितना दे रखा है 1.5, ये डेसिमल हटाएंगे ये हो जाएगा 15 3 45, तो ये हो गया √300। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज रखो यहाँ पे, ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी √300, मास एम की वैल्यू हो जाएगी 1.5, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये डेसिमल हटाएंगे ये हो जाएगा 15 3 45, ये 30 हो गया। अब ऊपर है √3 और ये 100 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10, और नीचे है 30, ये इसको हटाएंगे तो ये हो गया। अब ये क्या बचा 1/√3, या फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करो, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसकी वैल्यू होती है 3। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, यहाँ पे डेसिमल है तो 0.5 3 50, 16 70 पीछे बचे 2, और 7 3 21, तो ये हो गया 7, पीछे बचा 2, फिर से 7। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.58, इसकी वैल्यू क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ये 0.58
सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।